प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीप पर्व की, क्योंकि आज के दिन हम सब दीपावली मना रहे हैं और सांध्य में मुहूर्त के अनुसार जैसी परंपरा सनातन परंपरा की और दीप पर्व उजास के पर्व दीपावली की है कि लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के साथ, गणेश जी लक्ष्मी जी के पूजन के साथ हम दीपों की श्रृंखला अपने घर में फैलाते चले जाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से ये एक आलोक है, एक प्रकाश है जो तमसा माँ ज्योतिर्गम है, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान राम का जो चरित्र है वो मनुष्य अवतार में भी वैसा ही है जैसा किसी ईश्वर का चरित्र होता है। एक पिता के अनन्य भक्त, भाइयों के, जिसको आप कहते हैं कि भ्रातृत्व भाव को समझना हो तो राम को समझना होगा, राम के लक्ष्मण भरत जी और लक्ष्मण जी से संबंधों को समझना होगा। आपका अनुग्रह अगर किसी पर रहता है तो हनुमान और विभीषण जी, हनुमान जी विभीषण जी को अगर आप देखें, विभीषण को, तो आपको समझ में आता है कि राम अपने सहयोगियों से या जो उनके अनुचर भी हैं उनसे वो किस तरह से जुड़ते हैं। बात चाहे लोकाचार की हो, प्रशासन की हो, चाहे जीवन दर्शन को लेकर हमारी दृष्टि की हो कि अगर आप संयुक्त परिवार नाम की संस्था में विश्वास करते हैं तो संयुक्त परिवार में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों का, चाहे वो पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, उनका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हम श्री राम जी से समझते हैं। और ये दिन अयोध्या में बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रहे हैं और पूरे अयोध्या को दीप मालिका की हज़ारों श्रृंखलाओं से सजाया गया। और निश्चित तौर पर लंका विजय के बाद जिस दिन अयोध्या वासी राम को अपने बीच पाते हैं तो उनके उल्लास की कल्पना की जा सकती है। आज इसी पर्व के पौराणिक और तमाम महत्वों को समझने की कथा की दृष्टि से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, बहुत बहुत सपरिवार आपको शुभकामनाएँ। और हमारे आपको भी शुभकामना देने के साथ मैं अनवरत रूप से बंसल न्यूज़ पर हे प्रभु आनंद दाता के अपने इस अध्यात्म चिंतन विषय को देख रहे श्रोताओं को भी मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में तन मन धन स्वस्थ रहे, उनकी आत्मा में जो है अध्यात्म की अनुभूति बनी रहे और वो अपने जीवन को सफल कर पाएँ, ऐसी शुभकामना मैं आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ। आपने जब आप अपना प्रारंभ कर रहे थे विषय का, तो मैं एक चिंतन में पहुँच गया था और मेरे चिंतन में मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इसलिए हुई कि आज ही वो दिन है जब राम राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत सुंदर, ठीक बात है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राम लौटे थे दशानन का वध करके, राम राज्य की जो है स्थापना हुई थी, क्योंकि आज ही नंदीग्राम से वो परम सेवक जो राम के हृदय में हर पल रहते थे, वो पहली बार राम राज्य की स्थापना का संदेश लेकर अयोध्या आए थे। 14 वर्ष तक भरत जी कभी अयोध्या नहीं आए। भरत जी ने अयोध्या को प्रणाम किया, अयोध्या का पूरा काम जो है उन्होंने नंदीग्राम में उस परमात्मा की जो चरण पादुका को रख कर किया, वहीं वो सिंहासन पर तो वो रखे हुए हैं, तो वो आए ही नहीं। और आज ही वो दिन है, वो क्षण, वो परिकल्पना करिए जब चिता सजी हो और उस पर बैठने की तैयारी में भरत जी हों, क्योंकि उन्होंने भी प्रण लिया है यदि 14 वर्ष में एक भी क्षण व्यतीत हुआ और मेरे परमात्मा नहीं लौटे जैसा उन्होंने कहा है, तो मैं अपनी देहाहुति दे दूंगा। और यहाँ अधीर प्रभु जो हैं वो पुष्पक यान वायु की गति से चल रहा है, लेकिन तब वो हनुमान को कहते हैं प्रयाग में कि तुम जाओ तीव्रतम, क्षण व्यतीत ना हो जाए, भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। ये रामदूत की प्रक्रियाओं में एक सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, रामदूत बनकर जा रहे हैं। रामदूत में मात जानकी, एक जानकी जी को बताने जा रहे हैं कि प्राण संभालें, राम आ रहे हैं।
एक दूत बन करके रावण जी के पास जा रहे हैं कि मैं रामदूत आया हुआ हूँ यहाँ पर, और एक दूत बनकर जा रहे हैं वहाँ। जी जी। तो आज राम राज्य की परिकल्पना यथार्थ रूप ले रही है। आप राम राज्य की कल्पना को समझिए, जब प्रत्येक चित्त विशुद्ध हो जाए, आपके जीवन से अमावस्या की निशा हट जाए, इसलिए अमावस्या को लौट रहे हैं प्रभु राम। अमावस्या ही दशानन है, उसका वध करके सूर्य वंश के ये प्रखर सूर्य जो आत्मा देव के रूप में विद्यमान है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सूर्य को जल देते हैं ना, तो वो जल राम जी के पास ही जा रहा है। सूर्य वंश में सूर्य प्रकट भाव से प्रभु राम हैं, प्रकट भाव से हैं। और उस निशा को, या निशा सर्वभूता नाम, गीता में कहा है, तस्याम जागृति संयमी, उस निशा में जाग गए कौन? सारे संयमी जाग गए, जिनके चित्त में राम बैठे हुए थे। तो राम राज्य वो है जहां प्रत्येक घर राम का महल था, राम का भवन था। प्रत्येक घर, हर घर में, जैसे कृष्ण के जन्म में गोकुल के प्रत्येक घर में वही आनंद हुआ कि मेरे घर लल्ला आया है, वैसे प्रत्येक घरों को ये अनुभूति हुई, प्रत्येक मन को। तभी तो राम राज्य में जो है गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये कहावत नहीं है, वहाँ विषमता खत्म हो गई थी, वहाँ कोई विषमता नहीं थी, अर्थात तत्वभेद खत्म हो गया। अद्वैत जब हो जाए, आप देखते हैं अयोध्या के लोग कितने अद्वैत हैं, आप समझ रहे हैं। जब राम वन को जा रहे हैं तो संपूर्ण अयोध्या उनके साथ वन को जा रही है। सोते हुए छोड़ के गए हैं, एक स्थान पर सबको विश्राम करने दिया और ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाग गए, क्योंकि उस समय लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जागकर परमात्मा वहाँ से पयान करते हैं, तब अयोध्या वासियों से मुक्त होते हैं। वो तो सब 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, और जब राम आए हैं तो सब वहाँ पर उपस्थित हैं, सारे तत्व वहाँ। और जब राम ने स्वधाम गमन किया है तो पूरी अयोध्या के वासी, एक एक नर नारी पशु पक्षी सब प्रभु के साथ सरयू में समाहित होकर के अपने अपने स्वरूपों को प्राप्त किए हैं। ये राम हैं। तो उनका जब भेद खत्म हो गया, जब रात के गहन अंधेरे में दिन का प्रकाश हो जाता है, तब राम राज्य हो जाता है। वाह। रात के गहन अंधेरे में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसी को कहते हैं। जब सूर्य, वहाँ तो वर्णन ये है, आप वो समझिए, उस क्षितिज की परिकल्पना करिए कि जब राम आ रहे हैं तो नभ में क्या हो रहा है, सारे देवता जो हैं प्रत्यक्ष भाव से वहाँ उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके राज्य अभिषेक के समय में प्रत्यक्ष वहाँ विद्यमान है। नारद ऋषि उनका गुणगान कर रहे हैं। वाल्मीकि वहाँ बैठ करके जो है अपने जीवंत इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। प्रत्येक घरों में सभी देव प्रकट होकर के घूम रहे हैं। 33 कोटि 33 प्रकार के देवता अनेकों अनेक रूप धारण करके वहाँ विद्यमान हो गए। गरुड़ वहाँ ऐसे मंडरा रहे हैं, उनके पंखों से जो है वेद ध्वनि संचालित हो रही है चारों तरफ। वहाँ पर खाली हनुमान लाला नहीं, सारे वानर वायु में भ्रमण करते हुए आनंद ले रहे हैं। वहाँ आप जो इच्छा कर रहे हैं, यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्तनोत निश्चितम। उस समय जो ये दीप मालाएं क्यों बनती थी, उस समय दीप वैदूर मणि और स्फटिक मणि से बने हुए घड़े होते थे। उन घड़ों के मध्य भाग में दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता था, तो उसकी रोशनी चमत्कृत, आप आज के ज़माने में क्या कहते हैं, वो LED और पावरफुल लाइट जो कहते हैं, उनके जो पिताजी के पिताजी हैं उतना प्रकाश होता था वहाँ पर। चौर ज्योतिर्मय प्रक्रिया वहाँ विद्यमान हो जाती थी। अयोध्या की शोभा जगह जगह स्फटिक और वैदूर मणि के और पुखराज, पन्ना इत्यादि इत्यादि मणियों के जो हैं जगह जगह चौराहे बने हुए थे। उन चौराहों में जब दीप शिखाएं सजाई गई, ये दीप मालाओं का पर्व है, इसलिए दीपावली कहलाया। बाद में लोगों ने दिवाली दिवाली कहना शुरू कर दिया। जहाँ दीपक जो हैं, अच्छा, प्रत्येक दीपक के लौ में सूर्य समाहित हो गया। उस दिन का तेज अद्भुत था, क्योंकि सूर्य वंश के सूर्य चले आ रहे हैं, तो जो दीपक जल रहा था वो अपने लौ से अनंत प्रकाशित हो रहा था। ये भ्रम हो गया लोगों को कि निशा में जो है वो दिवस की अनुभूति लोग करने लगे। वहाँ चारों ओर मंद सुगंध की हवाएं जो हैं वो अपने मूल स्वरूप में आ गई। मंदराचल की और हिमालय के पुष्प वाटिकाओं की और सुंदर सुंदर वनों की शोभा की वायु ले लेकर आ रही हैं। चारों तरफ ऐसी वर्षा हो रही थी, इत्र की वर्षा होने लगी आपके शब्दों में, जिसे आप कहते हैं। वृष्टि ऐसी नभ से होने लगी, और जो वो थे
अश्विनी कुमार थे, उन्होंने औषधियों की वर्षा प्रारंभ की थी। आप वो विहंगम चिंतन, क्योंकि आज प्रत्येक चित्त में ये दिवाली होती थी, तब जो है नाना प्रकार के ऐसे, जैसे अपने यहाँ आप क्या कहते हैं, एक नकली प्रकार की गोली चलाते हैं ना, जिससे आवाज़ होती है और किसी की क्षति नहीं होती। उस समय आयुधों का संघान करके ऐसे ऐसे आयुध चलाए गए जिससे दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो रही थी चौतरफा। ऐसी सजी थी अयोध्या। उस अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई थी, और वो राम राज्य जिसकी स्थापना को जब वर्षों युगों बीत गए और उसके तत्व कहीं न कहीं जो है विस्मृत होने लगे, दुराचारी फिर अस्तों की प्रक्रियाओं में आ गए, सत्य जहाँ विलुप्त होने लगा, तब कृष्ण का आगमन हुआ था और उन्होंने उन्हीं धर्म की संस्थापना पुनः की थी। और उसी धर्म पर चलता हुआ हम जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो सकल विश्व में। आप केवल अयोध्या की परिकल्पना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उस समय जब दुदुम्बी बजाते थे जामवंत जी, तो त्रिलोक सुनाई पड़ता था। ऋषि जहाँ बैठे होते थे उनको मानसिक संवेग से उनको सूचना मिलती थी। जो ऋषि जिस स्थान पर था वहाँ दिव्यता से दीप शिखाएं प्रज्वलित की गई, योग बल तपोबल का प्रदर्शन किया गया, नाना प्रकार के। तो पूरी धरा, ये भूधरा, पूरा स्व और पूरा तल अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, तीनों लोकों में राम का राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि प्रत्येक कण कण परमात्मा में है। परमात्मा जब नर की लीला करते हुए नारायण का स्वरूप प्राप्त करते हैं तब दिवाली होती है। मनुष्य जब अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, जब आत्मा अनुभूति करने लगता है, तब दिवाली होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये दीपावली की प्रक्रियाएं थी। इस प्रक्रियाओं की जो अनंतता है, इसलिए हम उसको एक युगों से मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम अपनी वैभवता का कितना प्रदर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपदीपो भव, सबसे पहले आत्मदीप जलाइए। आपकी आत्मा का अविरल दीप प्रज्वलित होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय में आत्मा राम का प्रकाट्य होना चाहिए। और राम का प्रकाट्य मतलब विषयों का नाश हो जाना चाहिए। तो राम के समय विषय थे, लेकिन वो विषय अपना कुप्रभाव छोड़ करके अपने स्वभाव में स्थित हो गए थे। ध्यान रखिएगा, उस समय किसी के घर में दरवाजे में ताला नहीं लगता था। राम राज्य में प्रत्येक घर बिना ताले के घर हुआ करते थे। उस समय लोगों की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं खत्म हो चुकी थी। लोग केवल कर्मशील थे, बिना फल की आसक्ति लिए हुए। उनको फलासक्ति की आवश्यकता नहीं थी। जब वो कोई स्नान करने के लिए सरयू में जाता था तो प्रत्येक के स्पर्श से सरयू और शुचितापूर्ण हो जाती थी, क्योंकि जब आप अपने चित्त में परमात्मा की अनुभूति लेकर जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना एक समय में कि गंगा, जब ब्रह्मा जी ने उनको कार्य दिया कि अब तुम धरा पर चली गई हो तो सबको पवित्र करो, जो तुम में स्नान करने आए वो पवित्र हो जाए। ध्यान रखिएगा, हम स्नान करते हैं शरीर का, गंगा स्नान का मतलब होता है आत्मा का स्नान कर लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार को पवित्र कर लेना, शुचितापूर्ण कर लेना। तो हम तो शरीर का स्नान करके वापस आ जाते हैं ना। तब लोग स्नान करने जाते थे, आत्म स्नान करके लौटते थे, तो उससे उनकी पवित्रता सुनिश्चित हो जाती थी। तभी तो आपके घर में जल में स्नान करते समय आप हर हर गंगे कहते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि जब आपको अपने घर के जल में गंगा के दर्शन होने लगे, जब आपको किसी भी पेड़ के पत्ते में तुलसी की अनुभूति होने लगे, तब आप राम राज्य में प्रवेश करेंगे ना, अद्वैत हो जाएंगे। तब ऐसा थोड़ी होता है कि तेरे घर का पत्ता ये मेरे घर का पत्ता, ये मेरा लड़का ये तेरा लड़का। प्रीति में जो है वो देखिए, सांसारिक प्रीति का एक स्वरूप होता है, लेकिन उस प्रीति में जब विषय वासनाएं नहीं रहती तो वही प्रीति सतोगुणी भाव को प्राप्त हो जाती है। दशानन का नाश का अर्थ होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो दशों इंद्रियां हैं, उसके आनंद जो खुले हुए हैं बहिर्मुख, उसको अंतर्मुख करके अपनी अनुभूति कर लेना कि नाशवान शरीर में लेकर आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। क्या तुझे जीवन में राम प्राप्त हुआ? क्या तुझे राम की अनुभूति हुई? तो आपने कहा राम तो आप वो अयोध्यापति और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। नहीं, जो रवि के आदि में था, मध्य में है और अंत में रहेगा, जो सचराचर सृष्टि में आत्मा राम के रूप में विद्यमान है, उसकी अनुभूति कर लेना राम की अनुभूति है। तो गंगा ने प्रश्न किया कि जब मैं सारे पापियों के पाप धोने लग जाऊंगी तो फिर तो मैं मैली हो जाऊंगी।
मेरे पास सारे पापी आएंगे, तो मेरे शुद्ध होने के लिए कौन सी व्यवस्था आपने बनाई है? मैं कैसे शुद्ध होंगी? जैसे आप अभी भौतिकता में गंगा को साफ सफाई और शुद्ध करने में लगे हैं, उन्होंने कहा कि मैं कैसे अध्यात्म बल प्राप्त करूंगी? तो तब परमात्मा उनसे कहते हैं, परमात्मा उन्हें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मद भक्ता यत् गायन्ति पादम प्रक्षालयन्तिता तत्स्थानम च महातीर्थे सुपवित्रम भवे ध्रुवम। इन सारे भीड़ में एक राम राज्य की परिकल्पना लेकर भक्त आएगा, उसके चित्त में जो है वो अमावस्या के अंधेरे में भी आत्मा राम की दीप शिखा प्रज्वलित हो रही होगी। ऐसा भक्त जब तेरे पास आएगा शुद्ध चित्त से, और उसके चरण के स्पर्श तुझे मिलेंगे, तो तू पवित्र हो जाएगी। ऐसा कोई संत आएगा, ऐसा कोई सज्जन आएगा। तो वहाँ ध्यान रखिए, सरयू की शुचिता भी बनी हुई थी, अयोध्या वासियों की शुचिता भी बनी हुई थी, जो परमेश्वर के साथ प्रत्येक पग पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी आस्था शुद्ध सतोगुणी होती है, जो अंतर चित्त से शुद्ध प्रेम रखते हैं, और उस प्रेम में भी राष्ट्र प्रेम जिसमें समाहित है। वो तो अपनी अयोध्या को आकर प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं जी। ध्यान रखिएगा, राम केवल इस विषय पर नहीं गए थे कि तुमने मेरी जानकी का हरण कर लिया। राम गए ही थे इसलिए कि यहाँ ऐसी प्रक्रिया हो जहाँ निशा रूपी अमावस्या का स्वरूप जो विषयों का है उसका मैं सर्वनाश करूं। राम ने 3 युद्ध किए। राम ने अपने काल में, राम के घोषित 3 युद्ध हैं। पहले युद्ध में उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीची को मारा, प्रत्यक्ष ललकार के साथ मारा। वहाँ दंडक वन को उन्होंने सुहावन बनाना था तो वहाँ किया। दूसरा युद्ध उन्होंने कंटम नाम चो कंटका किया, कांटे को कांटे से निकाला। बाली के साथ उनका युद्ध ही था। बाली के साथ जो अपने प्राचीर की ओट में पाप कर्म करता है उसे परमात्मा भी ओट से ही मारते हैं, ध्यान रखिएगा। वो अपने प्राचीर में अनुज बधू भगनी सुत नारी इन सब कन्या समझौ चारी और ताहि कुदृष्टि बिलोकई जो ही और ताहि बधे कछु पाप ना होई। तो वो तो ओट में पाप कर रहा है ना, तो परमात्मा ने कहा तू ओट में कर रहा है तो तेरे को ओट में ही मुक्त करता हूँ मैं। तो परमात्मा ने उसे ओट में मुक्त किया। और दशानन जो है अपने आनंद खोलकर प्रकट भाव से पाप कर रहा है। परमात्मा ने कहा तू काय का त्रिलोक विजयी है, तू कौन सा, तुझे तो ये मेरे वानर भालू कपीस तुझे सदगति प्रदान कर देंगे। आपको मालूम है युद्ध के समय एक बड़ी लीला हुई, बड़ी लीला हुई। जितने निशाचर मारे गए थे, जब युद्ध पूर्ण हुआ तो मृत्यु भी सामने आई, धर्मराज भी आए, स्तुति करने लगे। वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर घटना है। तो परमात्मा उनसे कहते हैं कि जितने भी लोग ये मृत हो गए हैं, वानर और निशाचर, इन्हें मुक्त कर दें, इन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दें और इन्हें मुक्त कर दें। तो क्या होता है, जितने निशाचर जो थे वो सब के सब मुक्त हो गए, उनका वो उठे नहीं, वो मुक्त हो गए। और जितने वानर थे वो सब प्रकट भाव में प्राप्त हो गए। तो वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले परमात्मा ये, अरे बोले ये तुम लोगों के आयुधों से मारे गए हैं, ये तर गए, अब इनका जन्म नहीं होगा। और बोले हम लोग, बोले तुम लोग आए हो वानर का रूप धारण करके, सारे देवता तो आए हो, कहीं इंद्र आया है अपना स्वरूप लेकर, कहीं सूर्य आया है अपना स्वरूप लेकर, कहीं पवन आए हैं अपना स्वरूप लेकर, कहीं ब्रह्मा आए हैं अपने स्वरूप लेकर के, तो तुम तो अपने स्वरूप को ही प्राप्त करोगे ना। तो जब राम लला साकेत धाम जाने लगे अपने आश्रम, तो इन देवताओं ने, इन सारे वानरों ने जैसे ही प्रवेश किया सरयू में, तो वो अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सूर्य सूर्य की तरह दिखने लगे, अग्नि अग्नि की तरह दिखने लगे। ध्यान रखिएगा, सब आए हैं परमात्मा की सेवा में। तो उन्होंने सारूप पे मुक्ति प्राप्त की और उन्होंने पूर्ण मुक्ति को प्राप्त किया, क्योंकि परमात्मा उन्हें तारने आए थे जी। परमात्मा कभी किसी को मारते नहीं है। राम राज्य में मृत्यु नहीं होती, राम राज्य में मुक्ति होती है। तो जहाँ मुक्ति का दिवस है आज, तो आज प्रत्येक प्राणी को अपने अंतर के अमावस स्वरूप छिपे हुए, अपने अंतर में पूरे 10 मुख के साथ 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो जागृत भाव में विषयों को ग्रहण करते हुए अट्टहास कर रही हैं, उनका शमन करिए और अपने चित्त में आज आत्मा राम का प्रकट करिए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और वास्तव में मैं अब समझ पाया कि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने का अर्थ क्या है और रामराज्य में उसका क्या अर्थ था। और जो डॉक्टर साहब ने दृश्य खींचा है,
स्फटिक और नाना प्रकार की मणियों की रोशनी से आलोकित अयोध्या। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, अयोध्या के उस वैभव को देख रहे हैं, जहाँ चौराहे बने हैं मणियों से, नीलम से, माणिक से, पुखराज से, और ये सारी मणियाँ चमक रही हैं। और नाना प्रकार के देव, जैसा आप बता रहे थे कि गरुड़ के पंखों से वेदोक्त ध्वनियाँ हम सुन रहे हैं, और चारों तरफ से जितने देवता हैं 33 कोटि, उन सब की वहाँ प्रेजेंस है, सब उपस्थित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए हुए हैं। तो इसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ कर देखें तो हमारे जीवन में भी आलोक का अर्थ यही है कि हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब उस अर्थ को समझें जिसके लिए प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अक्सर जब हम ये कंप्लेंट करते हैं कि जीवन में खालीपन है, एक रिक्तता है, तो ये रिक्तता इसीलिए है कि शायद वहाँ राम नहीं है। राम नहीं है तो ना उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है और न ही उनका मार्गदर्शन है। तो अपने मन को आलोकित करिए, एक दीपक अपने मन के अंदर भीतर जलाइए और राम को स्मरण करिए और भीतर के सारे तमस और तिमिर को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। सपरिवार आपका जीवन इसी उजास की जगमगाहट से भरा रहे, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी। आनंद से सुरक्षित दिवाली मनाइए, बहुत आनंद से मनाइए, डूब कर मनाइए, लेकिन अपने मर्म के दीपक को भी समझिए और उसको भी आलोकित करिए। अगले एपिसोड में एक और विषय 5 दिवसीय दीप मालिका पर्व से जुड़ा लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।